चावल की मिलिंग प्रोसेस में कितने प्रतिशत प्रोटीन का लॉस हो जाता है? 15%। चावल की मिलिंग प्रोसेस में कितने प्रतिशत प्रोटीन का लॉस हो जाता है? 15%। चावल को बहुत अधिक पानी में धोने पर कितने प्रतिशत जल में घुलनशील विटामिन्स का और मिनरल्स का लॉस हो जाता है? 60%। चावल को बहुत अधिक पानी से धोने पर कितने प्रतिशत जल में घुलनशील विटामिन्स का और मिनरल्स का लॉस हो जाता है? 60%। 100 ग्राम सोयाबीन में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 43.2 ग्राम। 43.2 ग्राम। 100 ग्राम सोयाबीन में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 43.2 ग्राम। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन से एमिनो एसिड की कमी होती है? मेथियोनाइन। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है? मेथियोनाइन। निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज है? ज्वार। निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज है? ज्वार। 100 ग्राम अनाज कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 350 किलो कैलोरी। 100 ग्राम अनाज कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 350 किलो कैलोरी। 100 ग्राम अनाज कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 350 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज है? ज्वार। ज्वार एक मोटा अनाज है। चावल, मक्का, गेहूं ये मोटा अनाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध, मिल्क, प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? स्किम्ड मिल्क। निम्नलिखित में से कौन सा दूध, मिल्क, प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? स्किम्ड मिल्क। पर 100 ग्राम काउ मिल्क की तुलना में ह्यूमन मिल्क में कौन सा न्यूट्रिएंट अधिक होता है? कार्बोहाइड्रेट। पर 100 ग्राम काउ मिल्क की तुलना में ह्यूमन मिल्क में कौन सा न्यूट्रिएंट अधिक होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भोजन है? बी और सी दोनों। गाय का दूध और अंडा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भोजन है? गाय का दूध और अंडा दोनों ही प्राकृतिक भोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भोजन है? बी और सी दोनों। सुबह के नाश्ते द्वारा प्रतिदिन की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए? 25% से अधिक। सुबह के नाश्ते के द्वारा प्रतिदिन की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए? 25% से अधिक। 25% से अधिक सुबह के नाश्ते के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। तरल लिक्विड आहार कब उपयोग में लाया जाता है? ऑपरेशन के बाद, बुखार की स्थिति में, पेट में इन्फेक्शन और दस्त होने पर। उपयुक्त सभी। लिक्विड आहार कब उपयोग में लाया जाता है? ऑपरेशन के बाद, बुखार की स्थिति में, पेट के इन्फेक्शन में या दस्त में। उपयुक्त सभी में। एक आदमी जिसका बॉडी मास इंडेक्स BMI 22 है वह है नॉर्मल। एक आदमी जिसका बॉडी मास इंडेक्स BMI 22 है वह है नॉर्मल। फल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के अच्छे स्रोत नहीं होते? प्रोटीन। फल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के अच्छे स्रोत नहीं होते हैं? प्रोटीन। फल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के अच्छे स्रोत नहीं होते हैं? प्रोटीन। फलों में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है बहुत ही। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन सबसे अधिक प्रोटीन रखता है? बकरे का मांस। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन सबसे अधिक प्रोटीन रखता है? बकरे का मांस। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन सबसे अधिक प्रोटीन रखता है? बकरे का मांस। शीलिंग टेस्ट किसकी जांच हेतु किया जाता है? साइनोकोबालामिन डेफिशिएंसी। शीलिंग टेस्ट किसकी जांच हेतु किया जाता है? साइनोकोबालामिन डेफिशिएंसी। शीलिंग टेस्ट किसकी जांच हेतु किया जाता है? साइनोकोबालामिन डेफिशिएंसी। निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? लेंटिन। निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? लेंटिन। आधी से ज़्यादा मानव जाति का स्टेपल फूड कौन सा है? चावल। आधी से ज़्यादा मानव जाति का स्टेपल फूड कौन सा है? चावल। सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। आधी से ज़्यादा मानव जाति का स्टेपल फूड कौन सा है? चावल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूड एडिटिव है? उपयुक्त सभी। वनीला एसेंस, सेफ्रॉन, स्केरिन। उपयुक्त सभी फूड एडिटिव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूड एडिटिव है? वनीला एसेंस, सेफ्रॉन, स्केरिन। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सारे ही फूड एडिटिव हैं।
पैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। पैम प्राथमिक रूप से अपर्याप्त भोजन बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ग्रहण करने से आता है। प्री स्कूल चिल्ड्रन में पैम के लगभग 80% केस सामान्यता रिकग्नाइज नहीं हो पाते हैं। प्री स्कूल चिल्ड्रन में क्वाशिगर की तुलना में न्यूट्रिशनल मैरास्मस ज़्यादा होता है। प्री स्कूल चिल्ड्रन में क्वाशिगर की तुलना में न्यूट्रिशनल मैरास्मस ज़्यादा होता है। उपयुक्त सभी। ये सारे ही कथन सत्य हैं पैम के संबंध में। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल साबित होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।